जयपुर भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने संवाददाता ने चर्चा की है, जहां जयपुर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा ने चुनाव में जीत दर्ज को लेकर बताया, जीत का आधार बताया, अपने प्रतिद्वंदी जीत के बाद प्राथमिकता और जीत के श्रेय के संबंध में जानकारी दी। सभा के भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा से जानना चाहेंगे कि आप विधानसभा क्षेत्र में आपके कितने प्रतिद्वंदी थे और आपने मुख्य रूप से किसके साथ चुनाव में लड़े, और आपका हम जानना चाहेंगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र से जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। चंद्रा जी बताएंगे आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितने वहां पर आपके प्रतिद्वंदी थे और किस प्रकार से आपने वहां पर चुनाव में अपना वो निभाया। मैं जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियाँ, अच्छी अच्छी योजनाएं और कार्यकर्ताओं का परिश्रम इतना अच्छा रहा, जिसके कारण हम लोग आश्वस्त हैं। और यहाँ की जनता बदलाव चाहती थी। यहाँ के 2 बार के बसपा के एमएलए के द्वारा इस क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं हुए थे, जिसके कारण जनता बदलाव चाहती थी। और चूंकि कांग्रेस को यहाँ पहले अवसर मिल चुका है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देख रही थी और जनता का पूरा भरपूर समर्थन मिला है। हालांकि यहाँ का जो संघर्ष है वो त्रिकोणीय संघर्ष रहा है, कांटे की टक्कर तीनों के बीच में रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गया भारतीय जनता पार्टी पिकअप करती गई, प्रचार के दृष्टि से, जन समर्थन की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत हम काफ़ी ऊपर आए। और आखिरी जब चुनाव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान था बहुत अच्छा था और हमने दोनों को पीछे छोड़कर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे निकल रही है। आपने बोला कि मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूँ, जीत का मुख्य आधार क्या है, किस उद्देश्य से आप कहते हैं कि मतलब मैं जीत के कोई। एक तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, मोदी जी की उपलब्धियाँ, और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र और हमारे कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम। मैं गांव-गांव गया, लोगों से मिला, वहाँ के पिछड़ापन के बारे में हमारे लोगों से चर्चा हुई, विकास को लेकर के मैंने आश्वस्त किया। और हमारा महतारी बंधन योजना, खास करके महिलाओं ने उसको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी का धान खरीदी का विषय है और आयुष्मान कार्ड का विषय है और अन्य अन्य जितनी घोषणाएं थीं उसको जनता ने काफ़ी पसंद किया। और साथ ही साथ हमारा जनता खुद इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पसंद करती मैंने देखा है लगातार आप मैंने क्षेत्र में घूमते थे, आप अपने प्रतिद्वंदी, आपके कितने प्रतिद्वंदी थे और उन्हें किस तरह से आप देखकर मतलब जीत के कगार पर पहुंचे। है। त्रिकोणीय संघर्ष है, बसपा और कांग्रेस के साथ हमारा यहाँ संघर्ष था। और भी पार्टियां मैदान में थीं, लेकिन मुख्य रूप से तीनों के साथ ही हमारा भी दोनों के साथ संघर्ष रहा है। और बसपा आखिरी मौके पर पिछड़ती हुई नज़र आई। अभी की स्थिति में जैसा मैं देख पा रहा हूँ तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है। आप जीत के आने के बाद आपकी क्षेत्र में पहली प्राथमिकता क्या रहेगी। अब विकास ही हमारी पहली प्राथमिकता है। विकास तो हमारा पहले से ही संकल्प है। और यहाँ का खास करके सड़कों की जो हाल है और अस्पताल है और वहाँ का स्वास्थ्य की सुविधा से लेकर के पूरा बुनियादी सुविधाओं को ठीक करना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। किसानों की सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना ये भी हमारी प्राथमिकताओं में से है। और कुल मिलाकर के वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना और खास करके वहाँ का पलायन रोकने के लिए हम लोग किसी प्राधिकरण उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको लेकर के काम करें। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इस चुनाव का जीतने का सारा श्रेय आप किसे देंगे। बेशक जनता को ही उसका श्रेय है, जो मतदाता हैं उनको श्रेय है कि वहाँ के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं, कमल खिल रहा है। और हमारे कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने के लिए कठिन परिश्रम किया है, मेहनत किया है, पूरे 30 दिन तक लगातार लगे रहे, डटे रहे।
उनको सबको श्रेय जाता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उसके बाद हमारे पार्टी का पूरा संगठन, प्रदेश का नेतृत्व, इन सबको उसका श्रेय जाता है। अभी हम कृष्णकांत चंद्रा जी जो जैजैपुर विधानसभा से प्रत्याशी थे और उन्होंने बताया कि त्रिकोणी पूरे विधानसभा के मतदाता भाइयों को देंगे। शक्ति से रामनारायण गौतम की रिपोर्ट।